बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान ख़तीबुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीरत नुमाइश जो कि तदबीर मरकज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुई है। यहाँ पर इस वक्त एक स्टॉल पर हम मौजूद हैं। बड़ा ही बेहतरीन किस्म का स्टॉल है। 3D की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। तफसीली अंदाज़ में हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टॉल के अंदर हमने कुछ चीज़ें रखी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर पाई जाती थी। सबसे पहले कुछ बर्तन हमने रखे हैं जो उस दौर में इस्तेमाल होते थे। इसी तरह ये सा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्तेमाल होता था, और ये मुद है, इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है कि अल्लाह इनमें बरकत डाल। इसी तरह अगर आप आगे आएँ तो ये चक्की है, ये हमने खुसूसन ख़वातीन के लिए रखी है, और अगर आप इसे घुमाएं तो इसमें काफ़ी मुशक्क़त होती है, और हमने इसलिए रखी है ताकि ख़वातीन को ये बावर करा सकें कि उस वक्त की ख़वातीन जो है वो किस कदर मुशक्क़त अच्छा, तो वो जो चक्की होती वो इसी साइज़ की होती थी या इससे बड़ी होती थी? जी तकरीबन इसी साइज़ की होती थी। और अगर आप इसके अंदर कोई गल्ला डालें तो फिर इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है इसको घुमाने में। इसी तरह ये मशकीज़ा होता था पानी को जो है स्टोर करने के लिए। इसी तरह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई तो सहाबा-ए-किराम ने मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए वही को जो है महफूज करने के लिए। उनमें से कुछ तरीके थे कि हड्डी पर कुरान करीम को लिख दिया जाता था। ये ऊँट के शाने की हड्डी होती है तो उसके ऊपर कुरान करीम को लिख दिया गया। इसी तरह ये जो है दरख्त की छाल के ऊपर कुरान करीम को लिखा गया। इसी तरह चमड़े को सुखा के उसके ऊपर कुरान करीम को महफूज किया गया। पत्तों के ऊपर कुरान करीम को महफूज किया। कोई बर्तन टूट जाता उसके ऊपर कुरान करीम को महफूज किया जाता। इसी तरह कोई हमवार और सीधा पत्थर मिल जाता तो उसके ऊपर कुरान करीम को महफूज किया जाता। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये खजूर के जो आउटर साइड होता है और उसकी जो छाल होती है बाहर वाली, उसके ऊपर कुरान करीम को महफूज किया जाता था। देखें नाजरीन, ये जो है वाकई आप उस दौर में चले जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक एक चीज़ इन्होंने कोशिश की है कि आपको दिखाया जाए कितना मुश्किल था कुरान करीम के उन नुस्ख़ों को महफूज करना। बर्तनों पर लिखा हुआ है, चमड़े पर लिखा हुआ है, कपड़े पर, यहाँ तक कि खजूर की जो छालें हैं, बैरूनी हिस्सा है, उसके ऊपर लिखा गया। तो उन तमाम चीज़ों को इस इदारे ने, यहाँ हमारे भाई हैं, इन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है। सर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।